ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। मेरा पहली दफा तक कोई है नहीं कि इट इज माई फर्स्ट टाइम। ये तो किन्नी दफा ही मैं अप्लाई किया, किन्नी दफा इत्थे आए हैं ते इस करके इट इज रूटीन। बादल मुकाबला किंदे नाल किसे नाल ही नहीं, किसे नाल नहीं जी। नहीं विरोधी तो खड़े ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं वो खड़े तो है, खड़े तो होना ही होंदा है, लेकिन वो विल विन बाय ए थंपिंग मेजॉरिटी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ चरणजीत चन्नी ते भी तिखे निशाने साधे। 32% शेड्यूल कास्ट है और बाकी कोई 20-25% बाकी मिक्स है। आज लिखा लो तो कि सिद्धू का बुरा हाल बन रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप वहां से मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ कि उसको आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप भी वहां से इलेक्शन लड़े। मैं क्यों लड़ूँ? कोई और हमारा लड़का कोई जाके लड़ेगा, मैं जाके काम का होता है। सर इलेक्शन के दौरान लैंग्वेज जी है बड़ी गलत दर्ज है सर, की लगता कि आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग। इट इज नॉट ओनली इलेक्शन तो पहला भी इलेक्शन तो बाद आप डेली नहीं देख रहे कि क्या अखबार चाह रहे हैं, क्या सिद्धू चन्नी कह रहे हैं, क्या सिद्धू कह रहे हैं कि कोई और कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਚਿਲਡਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਇਟ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 407 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ 132 ਦੇ ਕਰੀਬ एरिया से जिथे किसानों ने बंद किए से अडानी दे या अंबानी दे या किसी होर ऐसी कॉरपोरेशन दे, मैं उन्होंने उठाने की कोशिश नहीं की। असी कदे असी कॉन्फ्रंटेशन नहीं पाए। कैप्टन साहब कितना कुछ बख्तियार पटियाला आज वादा खिलाफ दिन मना रहे जो जितने भी किसान नेता हैं, क्या आपको लगता है कि पंजाब के लिए किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका है? ये मुद्दा अब कोई किसने बोला कि खत्म हो चुका? कैसे खत्म होगा पंजाब के? कैसे वादा खिलाफी डे मना रहे किसान आज, वादा खिलाफी डे मना रहे किसान आज, ना ये पूछ रहे कि किसानों के पंजाब का आंदोलन खत्म हो चुका है। आंदोलन का मतलब है जी नहीं, मैं आंदोलन तो उन्होंने आप ही खत्म करता कि जब देखो इशू की थे 3 थोड़े बिल कंटेंशियस बिल से पार्लीमेंट के 3 बिल से ना, जब प्राइम मिनिस्टर ने बिल वापस करते फिर कॉन्फ्रंटेशन की रहेगी। सर आज वो वादा खिलाफी डे मना रहे उसके ऊपर पूछ रहे भी वो ठीक है, वो तो जो उन्होंने करना है वो करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो असलियत है, असलियत ये है कि जो बिल्स आए थे पार्लियामेंट में वो विड्रॉ हो गए। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬੇਮੌਸਮ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। आज फिर से ये अक्टूबर के महीने में अभी अपने फिर बेमौसम बारिश हो गई, बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई। तो अब फिर से हम लोगों ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। इसमें जिन किसानों का इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गुना भाग नहीं किया, नहीं तो अगर ज़्यादा मुश्किल कर दो, कॉम्प्लिकेट कर दो तो नीचे अफसर को फिर वो अफसर कहता है अच्छा इसमें इतना कर दूंगा तो इतने पैसे दे दे, इतना कर दूंगा, तो वो कुछ रखा ही नहीं आपने। हमने सिंपल रखा है भाई 70% से कम लॉस हुआ तो 70% दे देंगे और 70% से ज्यादा लॉस हुआ तो 100% दे देंगे।
सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अक्टूबर में लॉस हुआ था और 2-3 महीने लग गए, सर्वे कराने थे, सारे सर्वे अब कंप्लीट हो गए हैं मुझे बताया गया है। मैं सारे अफसरों को और कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं किसानों की तरफ से कि इतनी जल्दी उन्होंने सर्वे कंप्लीट कर लिया। तो आज से सबके चेक आने चालू हो जाएंगे। आज हम 10 या 11 किसानों को मैं दे रहा हूं चेक। किसानों की बात है, मैं तो चाहता था कि आपके खेतों में आके ये चेक बंटने चाहिए, खेतों में होनी चाहिए थे, गांव में, ये सभा गांव में होनी चाहिए थी और हजारों की तादाद में किसान होते तो मजा ही अलग होता। लेकिन कोरोना का टाइम है, कोरोना की वजह से मीटिंग ज़्यादा करनी ठीक नहीं है, तो ये छोटा सा कार्यक्रम हमने ऑडिटोरियम में किया है। तो आज से किसानों को अपने अपने चेक मिलने चालू हो जाएंगे। मैं ये देख रहा था अभी, इसमें किसी को 3 लाख का चेक है, किसी को 2 लाख का चेक है, किसी को 2.5-3 लाख का चेक है, मतलब रेस्पेक्टेबल अमाउंट है। तो बाकी दूसरे राज्यों में पता चलता है भाई चेक दिए, किसी के 10 रुपए का चेक पहुंचा, किसी के ना ही दो यार, इंसल्ट तो ना करो कम से कम दूसरे राज्य। अभी मैं आजकल चुनाव के लिए पंजाब काफी आना जाना पड़ता है, तो पंजाब में भी अक्टूबर के महीने में फसल बर्बाद हुई थी, वहां पे कपास की फसल बर्बाद हुई थी, गुलाबी सुंडी करके एक वो कीड़ा है, वो कीड़ा लग गया था। तो वहां पे उन्होंने ऐलान किया 12,000 रुपए, जबकि वहां पे लागत काफी ज्यादा थी। किसानों ने कहा जी 12,000 में तो कुछ भी नहीं होगा, 12,000 रुपए ऐलान किया, वो भी आज तक मिला नहीं है। जबकि हमारा लागत कम थी, उसके बावजूद हमने 20,000 रुपए ऐलान किया और सब लोगों को अब चेक मिलना चालू हो जाएगा। तो आपकी सरकार है, हम आपके ही हैं, आपके परिवार के हैं, मैं आपका एक तरह से बेटा, आपका भाई हूं। आम आदमी पार्टी के मुख मंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने मोहाली विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की। प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने पंजाब के लोगों को आप दी सरकार आउण ते मुआवजा देण दी गल भी कही। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आउण ते दिल्ली वांग पंजाब के किसानों को भी 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब नाल मुआवजा दिता जाएगा। इस दे नाल ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ते भी तिखे निशाने साधे। सो भदौड़ वाले नूं जेबां दा पता है कि जेबां च की है। हुण 10-10 करोड़ वाले ईडी छापा मारदे, 10 करोड़ मिलता है, 10-10 करोड़ वाले हुण भदौड़ जाण लगे ने। स्वागत है जी, लोग हिसाब लैणगे। मैनूं भदौड़ दे लोकां दा फोन आया कि चमकौर साहब दा पता नहीं, भदौड़ वाले पासों पत्ता कट दो इन्हां दा, इत्थों नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਰਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, जो केजरीवाल साहब पिछले 7 साल तो करते आ रहे हैं, उहदे मुताबिक 20,000 रुपया पर एकड़ जिहड़े चैक ने अज वो दिते ने, यानी कि 50,000 रुपया पर हैक्टेयर बिल्कुल सेम पंजाब च लागू होगा। कोई गरदौरी या पटवारी तो वो बाद च लाउंदे रहणगे अंदाजे नुकसान कितना होया। एक बार ये पुछ लिया जाऊगा पहला कि किन्ने दी फसल होनी सी, एक बार वो पैसे दिओ, ਉਹਦੀ घर की कबीलदारी चले, गरदौरियां बाद च होंदियां रहणगीਆਂ। इत्थे 25-25 रुपया के 72-72 रुपया के चैक भी आउंदे रहे हैं मुआवजियां दे। मजाक, जख्मां ते लूण भुक्कण वाली गल है। सो अज चैक वंडे गए ने ते उन्हां दे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे पै गए ने। तीजा, कांग्रेस ਨੂੰ मैं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ कि वो सानू फॉलो करते हैं ते अज वो वोटिंग करवा रहे ने। जिहड़ी वोटिंग दी, साडी वोटिंग दी जांच करवाउण नूं कहंदे सी किसी एजेंसी चों, अज वो आप करवा रहे हैं। सो उन्हां दे सीएम दे चेहरे वास्ते उन्हां दी वोटिंग है। शुभ कामनावां जिहड़ा भी आऊगा। ते तुहाडा कोई सवाल होवे तां दस्सो। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ਵੱਲੋਂ 2 सीटां ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ
ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਿੰਨੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਚੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਰੇਤਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ उम्मीदवार दोवें सीटां तो हराउणगे। सबसे बड़े स्तर पे, ऊंचे स्तर पे चमकौर साहब हलके में चल रही नजायज रेते की चोरी, चन्नी साहब पे लगे इलीगल सैंड माइनिंग के आरोपों की हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस करे। ये गवर्नर साहब ने आप खुद डीजीपी को इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश जारी किया। उसके बाद गवर्नर साहब लिखते हैं, एक्शन टेकन ऑन दिस मैटर मे काइंडली बी इंटीमेटेड टू माय ऑफिस। यानी कि इस विषय में जो भी आप एक्शन लेंगे, डीजीपी साहब जो भी जांच पड़ताल करेंगे, उसकी सारी रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट मेरे कार्यालय यानी कि पंजाब गवर्नर के ऑफिस में सबमिट करी जाए। इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि गवर्नर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन मिला 24 जनवरी 2022 का, जो रिप्रेजेंटेशन आम आदमी पार्टी का वफद लेकर आया, और उस वफद मिलने के बाद गवर्नर साहब ने सारे मसले को देखा, समझा, सारे एविडेंस हमने गवर्नर साहब को दिए थे, वो सारे एविडेंस गवर्नर साहब ने देखे और गवर्नर साहब ने यह फैसला लिया कि पंजाब पुलिस को निर्देश दिया जाए कि इस पूरे मसले में, इलीगल सैंड माइनिंग के पूरे मैटर में हाईएस्ट लेवल पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमें चन्नी साहब से उम्मीद नहीं थी कि चन्नी साहब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जब उनका खुद का भतीजा इलीगल सैंड माइनिंग में शामिल है, उनके खुद का नाम नजायज रेते की चोरी में आ रहा है, तो चन्नी साहब से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने ही खिलाफ जांच करवाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के वफद को मजबूरन गवर्नर साहब का दरवाजा खटखटाना पड़ा और चमकौर साहब हलके को छोड़कर भदौड़ में जाकर इलेक्शन लड़ने चले गए। यह दिखाता है कि चन्नी साहब बुरी तरीके से अपना आप का हलका चमकौर साहब हार रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर हार गए तो कहीं इस बार विधायक भी ना बन पाएं। जिस शख्स ने बीते 5 साल में रेते की चोरी से लेकर न जाने क्या क्या काम अपने हलके में करे, आज जब जनता जवाब मांगने चन्नी साहब के दरवाजे पे गई तो चन्नी साहब अपना हलका ही बदलकर भदौड़ चले गए। पंजाब विधान सभा चोणां दे मद्देनज़र पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, छत्तीसगढ़ के मुख मंत्री भूपेश बघेल ने पंजाब कांग्रेस भवन विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके छत्तीसगढ़ के मुख मंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार विच महंगाई वधी है अते रेल किराया भी लगातार वधिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार विच हर चीज़ ते GST लागू होया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी अते कोरोना काल विच लखां नौजवानां दीयां नौकरियां गईयां हन। आदरणीय साथियों, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो संपत्ति है उसमें इजाफा हो रहा है। जो संपत्ति 780 करोड़ का था, आज 4850 करोड़ के पहुंच गए। लोग गरीब होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोग हैं वो निम्न मध्यम आय वर्ग के हो गए हैं और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग अब गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ऐसे समय में लोग रोज हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि उनके जो मित्र हैं उनकी संपत्ति प्रतिदिन 1000 करोड़ की वृद्धि हो रही है और अरबपति से खरबपति होते जा रहे हैं। मैं सिलसिलेवार कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। थोक महंगाई में पिछले 12 साल से में आज उच्चतम स्तर पर है और वो आंकड़े अब 14.23% तक पहुंच गया है।
और जो खुदरा महंगाई है वो 5.59% तक के। पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आपको पता ही है कि यदि यूपीए गवर्नमेंट के समय जितना एक्साइज ड्यूटी था, यदि उसी पे कायम रहते तो आज पेट्रोल पे 26 रुपये 50 पैसा और डीजल में 25 रुपये 50 पैसे की कमी होती। अंतर्राष्ट्रीय यदि क्रूड ऑयल की कीमत आप देखेंगे, यूपीए के समय में $108 प्रति बैरल था, अब घट के वो $73 प्रति बैरल होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल यूपीए सरकार के समय से कई गुना वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से जो एक्साइज ड्यूटी लगाया गया है उसके कारण से आम जनता के जेब से लगभग 24 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने वसूले। पहले कुछ हिस्से राज्यों को मिलता था, एक्साइज ड्यूटी का अभी भी मिलता है, लेकिन पिछले साल निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने शेष लगा दिया और शेष के कारण से वो राशि केवल केंद्र सरकार, भारत सरकार के पास ही रहना है, राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है।